ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोक्ष का परायण कौन होता है? जो जितेंद्रिय हो। कायदा यह है साधक को इसके लिए गुरु की शरण में जाना चाहिए, समर्पण हो। बस एक बात, जब हम समर्पित हो गए तो वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वह भगवान जानता है कि साधक के अंदर कहाँ कहाँ चोर बैठे हैं। सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में कहाँ कहाँ घुसे बैठे हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कहाँ सोते हैं और कहाँ सजाती पड़े हैं और कहाँ कैसे क्या है। ये तो तब तक प्लानिंग होती है, उत्सुकता होती है कि गुरु करेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब तक हम समर्पित नहीं हो जाते, समर्पित का मतलब ही यही है कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही, अब लेवल पार हो गई, अब भेद नहीं रह गया। और जब तक यह विश्वास नहीं है कि गुरु का ज्ञान है, तब तक वह समर्पित नहीं हो सकता। इस तरीके से वह समर्पित तभी होगा जब इधर बोध होगा, उधर गुरु कब्जा करता जाएगा, इधर से समझ काम करती जाएगी, उधर क्षेत्र में कब्जा होता जाएगा, एडजस्टिंग होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी और प्राप्ति होते जाएगी। उसको हम कई ढंग से बताते हैं। ऑल राउंड लिविंग नो कई ढंग से यह है कि अगर समर्पण हो जाता है तभी ज्ञान होता है, तभी ज्ञान होना कहा जाएगा। जब कि गुरु साथ साथ जाएगा, बताएगा, दिखाएगा, सुनाएगा, पहचान कराएगा, स्वरूप का ज्ञान कराएगा, इतने ही दायित्व है। इसलिए उसे तो साथ साथ रहनी ही है, उसके बगैर गुजर नहीं है, अपनी क्षमता नहीं है। एक दीपक कमरे में जला दो तो सबको तो प्रकाशित करेगा, लेकिन उसके नीचे अंधेरा है। दीपक खुद अपना अंधेरा नहीं मिटा सकता। इस तरीके से दूसरे दीपक की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। जब तक संकल्प व्याख्यान रहेगा तब तक तर्क रहेगा, और जब मूर्त बयान होगा तब बोध होगा। तीन हिस्सा है। जब तक व्याख्यान होता रहेगा गुरु का, तब तक शिष्य के मन में तर्कों का जाल बिछा रहेगा। फिर जब इसका अंत हो जाएगा तब बाद में जब वैचारिक ढंग से गुरु का व्याख्यान आएगा विचार से, तब तुम्हारी शंकाएं तक शांत होने लगेगी। और जब सही चीज़ भावना के द्वारा आ जाएगी, संकल्प के द्वारा आ जाएगी और एनर्जी के द्वारा जब कम्युनिकेशन होगा, तब तुम्हें बोध हो जाएगा। तीन स्तर है इसमें। यह बहुत बड़ी चार्ट है। अगर इसमें पुस्तक लिखी जाए या पुस्तक बनाई जाए तो मानस बोध नाम की, मानस बोध शीर्षक देकर एक पुस्तक बन जा सकती है। और इसमें इस सब का उल्लेख किया जाए तो एक बहुत बड़ी पुस्तक बन सकती है। इसका शीर्षक हो सकता है मानस बोध। हमको पहले ऐसे भाव आए थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं सोचते हैं उसको, यह गलत है, बस हम अपना मानते हैं। पहले कागज़ नहीं था, 1000-2 साल पहले कागज़ वगैरह नहीं बनते थे, तो यह शास्त्र कैसे लिखा जाता था? कोई कहता है भोजपत्र में लिखा जाता था, कोई कहता है कि कपड़ा में लिखा जाता था, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम कहते हैं कि यह पुस्तक में लिखा काम नहीं करेगा। जैसे आज कागज़ में लिखा नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकल बात महात्मा लिख देते हैं कागज़ पर, वह थ्योरेटिकल होकर रह जाता है। प्रैक्टिकल में तो वह वही काम करेगा, श्रुत और स्मृत। जब हमने समत्व में अपने का ढाल दिया और ढाल करके अनुभूति प्राप्त की, वह हमारी सूरत में आ गई। जो काक भुसुंडी हमने पहले बताया था, उसका नाश कभी होता
नहीं, वह मूर्धा के ऊपर जब सुरति आ गई, जो हमें अनुभूति हुई, जो हमारा स्वरूप निखर कर सामने आया, वह सब उसमें रख लिया। स्मृति और योग पात्र मिले, उसे बता दिया, सुनाया और उसे स्मरण कराया। बस यही शास्त्र है, इससे ज़्यादा नहीं। श्रुति और स्मृति अध्यात्म विद्या अनुभूति का विषय है। इसमें वाचिक ज्ञान या शाब्दिक ज्ञान व्याख्यान का महत्व नहीं है। इसमें तो करके देखने की बात है। इसमें चलकर पहुँचने का विधान है। गुरु और शिष्य के बीच का आदान प्रदान है। अनुभव ज्ञान का जो विषय है, पुस्तकों को पढ़ने सुनने से उसका बोध नहीं होता। बौद्धिक ज्ञान से यहाँ काम नहीं चलता। इसके लिए महात्माओं ने व्यावहारिक साधना का उपाय निकाला है। उसे अपनाना चाहिए और अनुभूतियाँ बटोरना चाहिए। साधक के ऊपर सद्गुरु का संपूर्ण अधिकार होता है। जो साधना करने वाला है उसको साधक कहते हैं, और जो साधना करने वाला होगा बिना गुरु के संरक्षण के साधना नहीं कर सकता। साधना गाइड के संरक्षण में होती है, गुरु के संरक्षण में होती है। कोई भी विद्या बिना गाइड या गुरु के नहीं होती। जबकि साधारण से साधारण विद्या होती है, वह भी तो यह तो आध्यात्म विद्या है। यह बगैर गुरु के नहीं मिलती। और जब गुरु के संरक्षण में साधक साधना करता है तो जो उसका स्वरूप है वह माया के जाल मल विक्षेप के आवरण से ढका हुआ है। साधना वह है कि वह मल विक्षेप आवरण को हटा दे। साधना से और सद्गुरु की दया से बताए हुए मार्ग में चलने से जो जब साधक साधना पूरी करता है तो 1/3 गुरु की कृपा का है, 1/3 साधक की साधना का है, और 1/3 अनेक जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। उसे पुण्यों का प्रताप भी कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा भी कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे ईश्वर की कृपा भी कहते हैं, लेकिन पुण्य ईश्वर कृपा बन जाता है। इसलिए ये तीनों 1/3 मिलकर साधक को निर्भर बनाते हैं, तो उसके ऊपर से माया का कंट्रोल समाप्त हो जाता है। बजाय विजाति के जब सजाति अध्यक्ष हो जाता है तो गुरु उसे दीक्षांत मंत्र देता है और उसको स्वरूप से मिला लेता है। जो उसको प्राप्त है वो उसको प्राप्त करा देता है। उसका नियंत्रण स्वयं के पास आ जाता है। फिर उसे हर प्रकार के कम्युनिकेशंस होने लगते हैं। वहाँ जगत के भी आते हैं, सूक्ष्म जगत के भी आते हैं, कारण जगत के भी आते हैं, और सबका प्रति उत्तर देते हुए वह सबसे निर्मल रहता है। स्थूल जगत में रहते हुए स्थूल से मतलब नहीं रखता, सूक्ष्म जगत से संचार करता है, और संचार के संस्कार नहीं पड़ते। कारण जगत से अनुभूतियाँ अंतर्गत में प्रसारित करता है और निर्लिप्त रहता है। इन तीनों देहों को वह दृष्टा बन जाता है, इन अवस्थाओं को वह साक्षी बन जाता है। ऐसा जब उसका स्वरूप बन जाता है तो उसके जितने अवश्य है और भी जो उसके भेदभाव है, उसके जो क्रियाएं हैं, उसमें सकुशल अपनी क्षमता पा चुका होता है। जब ऐसे ढंग का साधक हो जाता है, वह साधक नहीं रह जाता, उसके नामकरण का रूपांतर हो जाता है। उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। ऐसी कोटि के जो होते हैं उनमें एक रेखा और चलती है, जो फिर अनजान योगी बोला जाता है। फिर और आगे युक्त योगी कहा जाता है, और फिर एक और कोटि आती है तो फिर राजयोगी होता है, फिर सद्गुरु बन जाता है, फिर दूसरे को देने की क्षमता आ जाती है। यह ऐसी प्रणाली है। 3 प्रकार के साधक होते हैं, भावत्व वाले, पूर्वत्व वाले और शून्यत्व वाले। शून्यत्व वाले शून्यत्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं, भावत्व वाले भावत्व की अनुभूति प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी परंपराएं नहीं चलती। शून्यत्व वाले परंपरा कायम नहीं करते, केवल पूर्वत्व वाले की परंपरा कायम होती, इसलिए उसको राठ कहते हैं। और वह समसूरा संबंधित अनुभव लेवल में कम्युनिकेशन करता है और मनमानी करता है, मस्ती काटता है और नशे में झूमता रहता है। अगर होश में आ जाए तो गड़बड़ा जाए, बेहोश रहना पड़ता है, उसका मन मंसूर हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।